हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे रीडिंग ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। यू नो दैट आपका चैप्टर चल रहा है और दिस इज 12, है ना, रिप्रोडक्शन प्लांट्स। सो कई तरह से रिप्रोडक्शन हो सकता है प्लांट्स में, है ना। कई तरीके हमने देखे, वेजिटेटिव प्रोपगेशन देखा, बडिंग देखा, फ्रेगमेंटेशन देखा। तो लास्ट है हमारा स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, स्पोर्ट्स यानी ये बीज नहीं होते हैं स्पोर्ट्स। ये क्या होते हैं, एक तरह के जैसे ब्रेड होता है, आपने देखा होगा ब्रेड पे, जैसे मान लो ब्रेड रखा हुआ है, ठीक है, पुराना हो जाता है तो उस पर क्या हो जाता है, पहले तो वाइट कलर की एक लेयर से आ जाती है, देन वो फिर वो ब्लैक हो जाती है, ख़राब हो जाता है ना। तो वहाँ क्या होता है, एक ब्रेड मोल्ड नाम का एक प्लांट होता है। आप सोच रहे होंगे सर प्लांट, इतना छोटा प्लांट। हाँ बच्चों, वो आपको बहुत ऐसे नहीं दिखेगा आंखों से। वो नॉन ग्रीन और वो नॉन फ्लावरिंग प्लांट होते हैं वो, है ना। तो वो माइक्रोस्कोप से ही दिखता है ना। इसी वजह से वो ब्रेड पे ना काली काली लेयर चढ़ जाती है ना। तो चलिए देखते हैं, डिटेल से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। स्पोर फॉर्मेशन इज एन असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, राइट। स्पोर्स आर द असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज, यानी स्पोर्ट्स जो हैं वो क्या होते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज होते हैं, यानी प्लांट के ही पार्ट होते हैं, वो बीज नहीं होते हैं, राइट। यानी स्पोर्ट्स आर नॉट सीड्स, ठीक है। इन द स्पोर फॉर्मेशन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, the parent plant produces hundreds of tiny spores in spore cases. Spore cases मतलब वो एक तरह से बॉल जैसी होती हैं, एक गुच्छा सा होता है स्पोर्स का, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। जैसे अब मैं आपको दिखा देता हूँ, आप ठीक है, ये आप देख रहे हो, है ना। तो इस तरह से ऐसे ऐसे लड्डू से आप देख रहे हो, इसमें बहुत सारे स्पोर्स होते हैं, ठीक है। ये फिर फूट जाता है, फट जाता है। जब ये फटता है तो इसमें से क्या निकलते हैं, स्पोर्स निकलते हैं, ठीक है। व्हेन द स्पोर केजेस ऑफ द प्लांट बस्ट, यानी जो स्पोर केजेस मैंने आपको बताया, जो लड्डू से मैं दिखा रहा था आपको, ठीक है, जब ये फटते हैं देन क्या होता है, देन द स्पोर्स स्प्रेड, यानी जो स्पोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं, फैल जाते हैं इनटू एयर। कहाँ फैल जाते हैं, हवा में फैल जाते हैं। एज द स्पोर्ट्स आर वेरी लाइट, स्पोर्ट्स क्या होते हैं, बहुत हल्के होते हैं, है ना। दे कीप फ्लॉटिंग इन एयर, और हवा में वो तैरते रहते हैं, घूमते रहते हैं। एंड कैरीड ओवर लार्ज डिस्टेंसेस बाय एयर, और हवा के थ्रू क्या किया जाता है, वो क्योंकि हल्के होते हैं तो वो एक जगह से दूसरी जगह काफ़ी दूर तक आसानी से जा सकते हैं, ठीक है। ईच स्पोर इज कवर्ड बाई हार्ड, और हर स्पोर के ऊपर एक हार्ड और प्रोटेक्टिव कोट होता है, यानी कवर होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, टू विद स्टैंड अनफेवरेबल कंडीशंस। तो वो विषम परिस्थितियाँ जो होती हैं, अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं, जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी है या फिर बहुत ज़्यादा ठंड है, तो उसमें वो भी सुरक्षित रहता है, उसकी वजह से उस पर कोई असर नहीं पड़ता है, वो ख़राब नहीं होता है, ठीक है। ड्यू टू दिस, जिसकी वजह से स्पोर्ट्स कैन सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम, इसकी वजह से क्या होता है, जो स्पोर्ट्स हैं वो काफ़ी देर तक सर्वाइव कर सकते हैं, काफ़ी लंबे टाइम तक जिंदा रह सकते हैं, वो ख़राब नहीं होते हैं, मरते नहीं हैं। वेन द एयर बोर्न स्पोर्ट्स लैंड ऑन, जब वो हवा में तैरते हुए जो एयर बोर्न जो स्पोर्ट्स होते हैं, वो किसी भी फूड आइटम पे या मिट्टी पे जाके टिकते हैं, चिपकते हैं उससे, तो क्या होता है, अंडर फेवरेबल कंडीशन, तो जैसे उसको फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं, ठीक है, जैसे कि लाइक डैम्प एंड वार्म कंडीशन, थोड़ा सा गर्मी सी हल्की हल्की, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर भी नहीं, हल्की गर्मी सी, हल्की नमी सी, इस तरह की कोई चीज़ मिलती है उसको, तो दे जर्मिनेट, तो वो क्या करते हैं, वो जर्मिनेट हो जाते हैं, ठीक है, यानी उनमें से नया पौधा बनना स्टार्ट हो जाता है। एंड प्रोड्यूस न्यू प्लांट, और क्या बना देते हैं, वो न्यू प्लांट बना देते हैं। Most of the fungi and flowerless plants such as ferns and mosses reproduce asexually by means of spores. तो जो जैसे फंगी या फ्लावरलेस प्लांट होते हैं, जैसे फर्न और मॉसेस, इनमें क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन की हेल्प से ही न्यू प्लांट बनते हैं। जैसे यीस्ट में बडिंग से बनता था, है ना, ऐसे ही इनमें जो है फर्न और मोसेस, इनमें क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन की हेल्प से न्यू प्लांट बनता है। द कॉमन ब्रेड मोल्ड प्लांट, द कॉमन ब्रेड मोल्ड प्लांट विच ग्रोज ऑन अ पीस ऑफ स्टील ब्रेड, स्टील यानी खराब ब्रेड, जैसे कोई, ठीक है, ब्रेड खराब हो जाती है, ब्रेड आपने देखी है वो खराब हो जाती है, तो उस पर जो प्लांट ग्रो होता है उसको कहते हैं ब्रेड मोल्ड प्लांट।
इज अ फंगस। एक्चुअली क्या है वो ब्रेड मोल्ड प्लांट तो वैसे ही बोल रहे हैं उसको हम कॉमन देसी भाषा में, लेकिन उसका एक्चुअल क्या है वो फंगस होता है और उसका नाम होता है साइंटिफिक राइजोपस। ठीक है, तो राइजोपस जो है उसी को हम कहते हैं ब्रेड मोल्ड प्लांट। ठीक है, तो कॉमन ब्रेड मोल्ड प्लांट और राइजोपस फंगस प्रोड्यूस बाय दैट मेथड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। तो वहाँ पे भी जो नया प्लांट बनता है वो स्पोर फॉर्मेशन की हेल्प से ही बनता है। दिस इज डिस्क्राइब्ड ऑन द नेक्स्ट पेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या डिस्क्राइब करना चाहता है ये देखो। आप यहाँ पे देखो, इसको ध्यान से देख रहे हो है ना, ये मान लो ब्रेड के ऊपर ये डेवलप हो जाते हैं इस तरह की, है ना। अब ये तो आपको काफ़ी बड़ा दिख रहा होगा है ना, लेकिन इसको क्या माइक्रोस्कोप से जूम कर करके देखा गया है, बाकी इतना बड़ा दिखता नहीं है ना, वो तो बहुत छोटा है, वो आंखों से तो देखेगा ही नहीं, नॉर्मल आंखों से तो माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा आपको। तो बस ब्रेड के ऊपर काली सी क्या देखेगी, एक परत चढ़ी हुई दिखेगी, लेकिन उस परत को जब आप जूम करके देखोगे माइक्रोस्कोप से तो कुछ इस तरह का दिखाई देगा। ठीक है, द टाइनी स्पोर्स ऑफ ब्रेड मोल्ड प्लांट और राइजोपस फंगस आर ऑलमोस्ट ऑलवेज प्रेजेंट इन एयर। यानी जो स्पोर जो होते हैं ब्रेड मोल्ड के वो हवा में मौजूद रहते ही रहते हैं। ठीक है, इफ़ वी कीप अ मॉइस्ट स्लाइस ऑफ ब्रेड असाइड फॉर अ फ्यू डेज। अगर मान लो हम किसी ब्रेड के टुकड़े को या ब्रेड को ओके मतलब कुछ दिन के लिए ऐसे ही छोड़ दें मॉइस्ट जगह पे, ठीक है, यानी गीली जगह पे, मॉइस्ट यानी गीली जगह पे छोड़ दें, देन क्या होगा, स्पोर्स ऑफ ब्रेड मोल्ड प्लांट प्रेजेंट इन एयर सेटल ऑन द मॉइस्ट स्लाइस ऑफ द ब्रेड। तो हवा में मौजूद जो स्पोर्स थे वो उस ब्रेड के ऊपर जा करके सेटल हो जाएंगे, यानी वह चिपक जाएंगे जा करके। एंड जर्मिनेट, और क्या हो जाएंगे, जर्मिनेट हो जाएंगे, टू फॉर्म न्यू ब्रेड मोल्ड प्लांट, जिससे कि न्यू ब्रेड मोल्ड प्लांट बन सकें। द ब्रेड मोल्ड प्लांट फर्स्ट टुक लाइक अ वाइट कॉटनी मास कवरिंग द ब्रेड स्लाइस विच लेटर ऑन टर्न ब्लैक। तो शुरुआत में तो अगर हम ब्रेड को देखेंगे तो उस पर वाइट वाइट कलर की लेयर चढ़ेगी, फिर वो धीरे धीरे हरी ग्रीन सी होती है, देन वो फिर वो क्या हो जाती है, ब्लैक हो जाती है ना। ब्लैक किसकी वजह से दिखाई देती है, क्योंकि जो कॉटन से बॉल से जो दिखाई होती थी, ये जो दिख रही हैं आपको, ये ब्लैक कलर की होती हैं, इसकी वजह से वो लेयर कैसे दिखाई देती है, वो ब्लैक कलर की दिखाई देती है। ठीक है, इफ वी ऑब्जर्व द सर्फेस ऑफ द स्लाइस ब्रेड थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास देन द ब्रेड मोल्ड प्लांट ग्रोइंग ऑन इट विल अपीयर टू बी लाइक दैट शोन इन द फिगर। तो आपको जैसे फिगर में दिखाया गया है वैसे ही आपको दिखना शुरू हो जाएगा अगर आप उसको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखोगे। तो अच्छा वाला मैग्नीफाइंग ग्लास या माइक्रोस्कोप होना चाहिए, उससे आपको देखेंगे तो दिख जाए। ठीक है, कॉल्ड हाइपी, ध्यान से पढ़ते हैं। द कॉमन ब्रेड मोल्ड प्लांट कंसिस्ट ऑफ फाइन थ्रेड लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड, इनको क्या कहते हैं, ये जो जैसे डंडी से निकल रही हैं इनको हम कहते हैं हाइपी। ठीक है, हाइपी। तो हाइफी एंड थिन स्टेम्स हैविंग नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड स्पोरेंगिया। जैसे ये इस तरह से, इसको ये जो लड्डू सा है इसको कहते हैं स्पोरेंगिया। ठीक है, और ये इसका स्टेम होता है, और ठीक है इस तरह से। द सिंगुलर ऑफ स्पोरेंगिया इज स्पोरेंगियम। ये तो स्पोरेंगिया प्लूरल वर्ड है, ठीक है, इसका सिंगुलर करेंगे तो स्पोरेंगियम होता है इसका। ईच स्पोरेंगियम कंटेन्स हंड्रेड्स ऑफ माइन्यूट स्पोर। हर लड्डू से में जो स्पोरेंगियम है इसमें हर एक में हंड्रेड्स ऑफ स्पोर्स होते हैं, जब ये फटता है तो इसमें से स्पोर्स निकलते हैं। ईच स्पोरेंगियम कंटेन्स हंड्रेड्स ऑफ माइन्यूट यानी बहुत छोटे छोटे स्पोर्स एनक्लोज्ड इन स्पोर केज। ठीक है, इसमें रहते हैं वो। व्हेन द स्पोर केज बस्ट, जब ये फटता है, द टाइनी स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड यानी फैल जाते हैं वो इन एयर, हवा में। ठीक है, दीज स्पोर्स आर द असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज ऑफ द ब्रेड मोल्ड प्लांट विच कैन प्रोड्यूस मोर ब्रेड मोर मोल्ड प्लांट्स अंडर सुटेबल कंडीशंस। ठीक है, इन्हीं स्पोर्ट्स की वजह से और ज़्यादा प्लांट्स डेवलप हो सकते हैं। ठीक है, एक्चुअली इट वॉज वन सच स्पोर प्रेजेंट इन द एयर विच ग्रू ऑन द मॉइस्ट स्लाइस ऑफ द ब्रेड कैप्ट असाइड बाई अस फॉर अ फ्यू डेज। ठीक है, तो ये जो है स्पोर की हेल्प से न्यू प्लांट बन जाता है, जो ब्रेड के ऊपर होता है वही ब्रेड मोल्ड प्लांट होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके अलावा बेटा और भी कुछ प्लांट हैं जिनमें स्पोर फॉर्मेशन की हेल्प से न्यू प्लांट बनता है।
जैसे द प्लांट सच एज फर्न एंड मॉसेस ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाई मीन्स ऑफ स्पोर्स, इसमें भी स्पोर की हेल्प से ही न्यू प्लांट बनता है। और फर्न इज अ फ्लावरलेस ग्रीन प्लांट विच हैज़ फेदरी लीव, ठीक है, जैसे इसमें आपको दिख रहा है ना, यानी पंख जैसी इसकी जो पंख होती है ना, फेदरी यानी पंख जैसी इसकी पत्ती होती है। फर्न प्लांट रिप्रोड्यूसेस बाय स्पोर रिलीज्ड फ्रॉम द अंडर साइड ऑफ इट्स लीव्स, यानी पत्ती की जो नीचे की साइड है वहाँ पे स्पोर्स बनते हैं, ठीक है। द क्लस्टर ऑफ द स्पोर कंटेनिंग स्पोरेंगिरा ऑन द अंडर साइड ऑफ द फर्न लीफ कॉल्ड सोरी, तो इनको जैसे यहाँ पे जो लड्डू से यहाँ पे जो आप देख रहे हो उनको कहते हैं सोरी, ठीक है। बहुत सारे स्पोरेंगिया होता है यहाँ पे, लड्डू सा यहाँ पे इनको कहते हैं, ठीक है। यानी बहुत सारे, जैसे यहाँ पे एक को तो कैसे स्पोरेंगियम, तो इस तरह के बहुत सारे एक जगह पे होते हैं, तो वो गुच्छा जो होता है उसको क्लस्टर जो होता है, ग्रुप जो होता है, ठीक है, उसको कहते हैं सोरी। सिंगुलर ऑफ सोरी इज सोरस। द स्पेशल टाइप ऑफ लीफ ऑफ ए फर्न प्लांट इज कॉल्ड फ्रॉन्ड, ठीक है, यानी पत्ती का जो स्पेशल टाइप होता है ना ऐसे तो इसको कहते हैं फ्रॉन्ड, फ्रॉन्ड। The moss is a very small flowerless green plant without root which grows in a damp places. It forms a mat of vegetation, ठीक है, इससे एक हरी चादर बिछ जाती है, ठीक है। मॉस प्लांट ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाई मीन्स ऑफ स्पोर्ट्स, इसमें भी स्पोर्ट्स की हेल्प से होता है। वी विल नाउ डिस्क्राइब द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो बच्चों इसी के साथ हमारा फिनिश होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला पार्ट, और आगे की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंटरेस्टिंग भी है। तो होमवर्क में क्या करके लाना है मैं आपको बता देता हूँ। ये वाला डायग्राम जो है और ये वाला डायग्राम, दोनों डायग्राम आप ड्रॉ करेंगे। डायग्राम इसलिए देता हूँ क्योंकि डायग्राम बना एक तो इंटरेस्टिंग होता है, एक आपकी ड्राइंग अच्छी होती है, एक तीसरा जो डायग्राम से बनाते बनाते आप जो कंसेप्ट को समझते हो ना वो आपको ज़्यादा समझ में आता है और ज़्यादा आपको याद रहता है, ठीक है ना। चलिए, तो क्वेश्चन आंसर तो हम बाद में करेंगे ही करेंगे, सो डोंट वरी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।